नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो भारतीय भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं और इसके अंदर हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो किसी राज्य से रिलेटेड हैं या उनके ये वहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं घटी या कौन से स्थान महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हरिके बैराज जो है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर हरिके बैराज कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन, हरिके बैराज कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर है कपूरथला, जालंधर, लुधियाना या भटिंडा। तो कहाँ स्थित है हरिके बैराज? जालंधर, यानी आंसर नंबर 20 राइट। आंसर 20 राइट हो जाएगा। और ये जालंधर कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ेगा जालंधर आपका? तो यानी पंजाब में। पंजाब का एक राज्य है जहाँ पर हरिके बैराज पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रॉक गार्डन कहाँ पर है या रॉक गार्डन कहाँ है। रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन के देखते हैं चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना या भटिंडा, कहाँ पर है? राइट आंसर दीजिए। तो कहाँ है? नहीं, रॉक गार्डन चंडीगढ़। आंसर ए इज राइट। कलर चेंज कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो पंजाब राज्य में नहीं है। क्या नहीं है? झील। ऐसी कौन सी झील है जो पंजाब राज्य में नहीं है? तो नहीं, गलत, हमने गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन है नहीं, ऐसी कौन सी झील है जो पंजाब राज्य में स्थित है। तो आपका रोपर हो गए, रोपर झील है या नहीं है। उसके बाद कंजली झील है कि नहीं है, हरिके झील है कि नहीं है पंजाब में, या फिर सभी। इनमें से कौन सी झीलें हैं जो पंजाब राज्य में स्थित हैं। तो यानी आपकी रोपर भी है, कांजली भी है और हरिके झील भी, यानी सभी। आंसर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है। यानी यूपी और हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है। गंगा, यमुना, सरस्वती या गंडक, इनमें से कौन सी नदी है जो यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर बहती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यमुना, यानी आंसर बी। क्या हो जाएगा? आंसर बी इज राइट, यानी यमुना। अगले क्वेश्चन पे यमुना, और तो इसमें यमुना के बारे में देख लें। यमुना निकलती कहाँ से है? ये गंगोत्री से निकलती है। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से। किसकी सहायक नदी है यमुना? किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है, जो कि गंगा में दाएं तट से मिलती है, दाएं तट से मिल जाती है गंगा में। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियों में जैसे सोन हो गई, सोम हो गई यमुना की सहायक नदी, और दूसरी और भी नदियां हैं। एक नदी आपकी होती है साहिबी नदी है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली हरियाणा से कितने राज्य, दिल्ली जो है वो आपका हरियाणा से कितनी ओर से घिरा है। यानी जो आपका दिल्ली है वो हरियाणा से कितनी ओर से घिरा है। एक तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से या चार तरफ से, कितनी तरफ से घिरा है। तो आंसर डी सी इज़ राइट, यानी तीन तरफ से घिरा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा की पंचायत को क्या कहते हैं। यानी हरियाणा में जो पंचायत होती है उसे क्या कहते हैं। ग्राम पंचायत, खाप पंचायत, स्थानीय पंचायत या पंचायत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खाप पंचायत, यानी आंसर 20 राइट।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा के पर्वतीय पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? हरियाणा के जो पर्वतीय पर्यटक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? कालका है या पंचकुला है या ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यानी आंसर सी इज राइट, यानी ए और बी दोनों, यानी कालका और पंचकुला दोनों जो हैं वो पर्यटक स्थल हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा के, हरियाणा के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में जो है वो सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में, कैथल में या करनाल में? तो कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, यानी हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? कमेंट करिए कहाँ स्थित है? तो अम्बाला में, आंसर बी इज राइट, अम्बाला में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? यानी महाभारत का जो युद्ध हुआ था, लड़ा गया था, वो कहाँ, किस मैदान में, कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में, कैथल में, करनाल में? सबसे इजी क्वेश्चन है, कहाँ लड़ा गया था? तो आंसर नंबर ए, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, यानी ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहली महिला शासक जिस रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में कहाँ हुई थी? यानी पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी, उसकी मृत्यु 1240 में कहाँ पर हुई थी? कुरुक्षेत्र में, कैथल में, अम्बाला में या करनाल में? कहाँ हुई थी? कैथल में, यानी आंसर बी इज राइट। कहाँ हुई थी? कैथल में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि डेयरी अनुसंधान केंद्र, यानी डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कैथल में, अम्बाला में, करनाल में या कुरुक्षेत्र में? कहाँ स्थित है डेयरी अनुसंधान केंद्र? कहाँ है? करनाल में, हरियाणा के करनाल, हरियाणा में जो है वो डेयरी अनुसंधान केंद्र है, तो आंसर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मानसेर, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, अम्बाला में या करनाल में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो मानेसर, गुड़गांव में। कहाँ? मानेसर, गुड़गांव में, यानी आंसर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पानीपत में कितने युद्ध लड़े गए थे? तो पानीपत में 1 युद्ध, 2 युद्ध, 3 युद्ध या 4 युद्ध या 3 युद्ध? सबसे इजी आंसर, कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 3 युद्ध लड़े गए थे, आंसर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? यानी जो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार है वो कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? पानीपत, हिसार, गुड़गांव या फरीदाबाद? तो कहाँ स्थित है सुल्तानपुर पश्चिम बिहार? सुल्तानपुर पश्चिम बिहार आपका स्थित है गुड़गांव में, यानी आंसर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भैंस अनुसंधान केंद्र, यानी जो भैंस अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? गुड़गांव में, फरीदाबाद में, पानीपत में या हिसार में? तो आंसर 15 का क्या हो जाएगा? 15 का डी, यानी आंसर डी इज राइट। कहाँ स्थित है? हिसार में, हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र है, भैंस अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में है? नंबर 1 भड़कल झील, कोटला झील या दमदा झील या सभी? तो हरियाणा में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? तो कोटल यानी भड़कल, कोटला और दमदा झील, यानी तीनों झीलें जो हैं वो हरियाणा में स्थित हैं, यानी आंसर डी इज राइट, यानी सभी झीलें हरियाणा में स्थित हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 की उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या 2 जून 2000 को? कब हुई थी? तो उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के यूपी के 13 जिलों को, 13 यूपी के 13 जिलों को काट कर या अलग कर एक जो है उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देवभूमि किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर को, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को या पंजाब को? देवभूमि को किस नाम से, किसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसे कहते हैं देवभूमि? देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को। आंसर बी इज राइट, सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है? 1 से, 2 से, 3 से या 4 से? तो उत्तराखंड की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 2 देशों के साथ। आंसर बी इज राइट। कौन कौन से 2 देश हैं? चीन हो गया, आंसर बी राइट, इसमें चीन हो गया और नेपाल। चीन और नेपाल के साथ लगती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून? तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, यानी नैनीताल। आंसर ए इज राइट, यानी नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 काला पानी कहाँ है, यानी काला पानी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड नेपाल में, उत्तराखंड चीन में, उत्तराखंड पंजाब में या उत्तराखंड हरियाणा में? कहाँ स्थित है काला पानी? तो काला पानी स्थित है उत्तराखंड और चीन के बॉर्डर पर, उत्तराखंड और चीन के बॉर्डर पर स्थित है काला पानी। तो आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पंचप्रयाग में, यानी में हो गया, यानी पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं? पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग और नंदप्रयाग, या इनमें सभी? तो देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और रुद्रप्रयाग सभी आते हैं। आंसर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी, यानी लबाशना जिसे बोलते हैं, कहाँ है? लबाशना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी कहाँ स्थित है? नैनीताल, देहरादून, रुड़की या ऋषिकेश? कहाँ स्थित है नैनीताल, यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी कहाँ स्थित है? तो आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में, देहरादून में स्थित, यानी आंसर बी राइट, आंसर बी राइट हो जाएगा। यानी यह लबाशना में जो है, यानी देहरादून में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में IAS की ट्रेनिंग होती है। IAS ऑफिसरों की ट्रेनिंग होती है जो नए नए चयनित होकर जाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बचा है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? नैनीताल में, देहरादून में, रुड़की में या ऋषिकेश में? कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? नैनीताल, देहरादून। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी देहरादून में, देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नैनीताल में, देहरादून में, रुड़की में या ऋषिकेश में? तो भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर सी इज राइट, यानी रुड़की में। भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में स्थित है। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके।
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे कि मैं और आप लोगों से मोटिवेट होके अच्छा से अच्छा कंटेंट आप सबको दे सकूं और ऐसे ही डेली 25 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लाता रहूं, जिसे आप कुछ मिनटों में ही रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।